जवान कैसे कैसे आज जवानी पर इतराने भाल कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने भाल कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने भाल कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने भाल कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मुसाफिर है ये सराय पानी है। चार रोज की मेहमान तेरे जिंदगानी है। तेरे जिंदगानी है। तेरे जिंदगानी है। धन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजान बन रहा है दीवाने। अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाने। बन रहा है दीवाने। बन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में। तो खुदा को भूला है बस के इस जमेले में। बस के इस जमेले में। बस के इस जमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है। जिंदगी को जो समझा जिंदगी में रोता है। जिंदगी में रोता है। जिंदगी में रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतवार करता है। क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। इससे प्यार करता है। इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जो भी है वो उलझा है। जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। क्या है कौन समझा है। क्या है कौन समझा है। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका हाथ तेरे न आएगा। वो गफलत के नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला। कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। खाक में मिला डाला। खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे। जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाको है और न उसके साथी है। जंग वो जो वो तो रस और न उसके हाथी है। और न उसके हाथी है।
चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं चलते आज उनकी तुर्बत पर, आज उनकी तुर्बत पर, आज उनकी तुर्बत पर। अदन हो या आला हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। मुफलिसों समंदर का कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है, कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठा के चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तो फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस छूटते ही सब रिश्ते छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जाने अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए, आगे बद संभल जाए। गम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ सारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाल कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाल कल पछताएगा। चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। 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 एक मिनट धरती है ये रहमान की धरती है, भगत सिंह गांधी का वतन बलराम की धरती है। अरे भारत हमारी माँ है, ये माँ तो सदा भगवान की धरती है।
विष दिया पिलाई, देश का दीप बुझाया, अंधेरा चौदिस छाई। ओ ऋषि दयानंद की तो देखो शान निराली है।
पुनः प्राणायाम साथ। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, रुक ना पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। मस्तक पर हिमराज विराजे, मस्तक पर हिमराज विराजे। उन्नत माथा माता का, उन्नत माथा माता का। चरण धो रहा विशाल सागर, चरण धो रहा विशाल सागर। देश यही सुंदरता का, देश यही सुंदरता का। हरियाली साड़ी पहनी माँ, हरियाली साड़ी पहनी माँ। गीत तुम्हारे गाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नदियन की पावन धारा में, नदियन की पावन धारा में। मंगल माला गंगा की, मंगल माला गंगा की। कमर बंद है विंध्या जी का, कमर बंद है विंध्या जी का। सातपुरा की श्रेणी भी, सातपुरा की श्रेणी भी। सह्याद्री का वज्रहस्त है, सह्याद्री का वज्रहस्त है। पौरुष को पहचाने हम, पौरुष को पहचाने हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने हमने, नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया, जो हमसे टकराने आया। काल उसी का आया है, काल उसी का आया है। तेरा वैभव सदा रहे माँ, तेरा वैभव सदा रहे माँ। विजय ध्वजा फहराए हम, विजय ध्वजा फहराए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। वंदे
चमकते रहोगे अगर योग अभ्यास करते रहोगे, अगर योग अभ्यास करते रहोगे तो फिर रोग चिंता से, तो फिर रोग चिंता से बचते रहोगे, अगर
व्यापार में, जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय, तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा, योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है, मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करता, तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को, रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता, तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा, योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। बाया करो बाया का तकिया बनाते हैं, उसके बाद जाना बाया का सहारा लेते हुए अपने लोगों को आंखों को बंद रखना है, हाथों को बंद, फिर करते सोम स्वामी सो 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 भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ओम
पा सकोगे जो निर्माणकारी। तुम्हें वह मिलेगा जो कल्याणकारी, सहज पा सकोगे जो निर्माणकारी। यह जीवन की लीला भी आसान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। कभी बन सकोगे स्व भाग्य विधाता, कभी बन सकोगे स्व भाग्य विधाता। वह बेला भी लाए जगत प्राणदाता, प्रभु की नजर भी मेहरबान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। मिलेंगे सभी ज्ञान विज्ञान तुमको, मिलेंगे सभी ज्ञान विज्ञान तुमको, मिलेगा सदा मान सम्मान तुमको। जो निर्बल दशा है वो बलवान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी। तुम्हें घेर लेगी खुशी की घटाएं, तुम्हें घेर लेगी खुशी की घटाएं। महक भी पड़ेगी सुहानी छटाएं, लबों पर हमेशा ही मुस्कान होगी अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की पहचान होगी, अगर प्राण शक्ति की
तो ये थी 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग। यौगिक डीप ब्रीदिंग की आवश्यकता, प्राणायाम की ये पूर्व तैयारी है, प्री प्रैक्टिस हम दे प्राणायाम। तो प्राणायाम से पहले डीप ब्रीदिंग 10 प्रकार की जरूर करें। इससे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है शरीर से बाहर निकल जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन अंदर आने के लिए प्राणायाम के लिए सहायक ये 10 अभ्यास है। जिस प्रकार से हम किसी भी कोर्स की या किसी भी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग इसलिए करते हैं कि जो अगला अभ्यास है वो सुलभ जाए। तो इसी प्रकार से ये बेसिक है प्राणायाम की। जिस प्रकार से हमने आसनों के बेसिक यौगिक सूक्ष्म किया, तो इस प्रकार से डीप ब्रीदिंग रोज़ करना चाहिए। 10 प्रकार की डीप ब्रीदिंग है। तो करते हैं अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करें। योग शिक्षक के मार्गदर्शन से अभ्यास को करना चाहिए। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। ये सावधानी के साथ करते शुरू अगले 5 मिनट के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम लंबी लंबी सांसें भरते हैं और खाली करते हैं। ध्यान रहे यहाँ से मैं लंबी सांस अपना अभ्यास करता हूँ आपके साथ साथ, तो मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, तो आपने धीरे धीरे करना है इस प्रकार से। अपने आराम से करना है। 10-12 सांस लेने के बाद फिर रोकना है, अपने आप रोकना है, फिर उसके बाद शुरू करना है। तो इस प्रकार से रिदम शुरू करें। मैं यहाँ से 100 बार करता हूँ, आपने वहाँ से 10 या 15 बार करना है और आराम से करना। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि मेरा 15-16 साल का अनुभव है और मेरी प्रैक्टिस है, तो आपकी भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो धीरे धीरे करना है भस्त्रिका प्राणायाम। परम
सर्वशक्तिमान ईश हो तुम्ही सर्वजगद्रष्टा और शांति धाम भी हो तुम्ही सर्वजगद्रष्टा और शांति धाम भी चंद्र रवि
तो ये जो अभ्यास किया इसका नाम था भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है यह। हम जो साधारण ऑक्सीजन लेते हैं 250-300 उस तक लेते हैं, लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग या भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 3000 से लेकर 4000 ऑक्सीजन इंटैक्ट हो जाता है शरीर के अंदर। इसलिए दमा है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है जैसे विकार दूर हो जाते हैं इस अभ्यास से। सर्दी है, जुकाम है, जो पुराना नज़ला है तो दूर हो जाता है इस अभ्यास से। ऑक्सीजन के लेवल बढ़ने के साथ साथ ये शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है भस्त्रिका प्राणायाम। और कोरोना जैसे जो घातक वायरल विषाणु बुखार है तो कभी आपके पास आएगा नहीं। तो कोरोना को दूर भगाने के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। आपने खुद देखा होगा कितना ऑक्सीजन इंटैक्ट होता है लंग्स के अंदर और कितना लंग्स से बाहर चला जाता है। तो इससे पता लग जाता है कि जब हम लंबी और गहरी सांस लेते हैं और उसको झटके से बाहर छोड़ते हैं तो सबसे पहले हमारी सांस नासिका गुहा में प्रवेश करती है। नासिका गुहा से ट्रेकिया इन मिडल लाइन में जाते हुए ब्रोंकोई और ब्रोंचारिस में जाती है और उसके बाद लास्ट में जो जड़े समान जो आवरण होते हैं उसको बोलते हैं ब्रोंचारिस। तो वहाँ से अलिवरी जो लास्ट में गोलाकार होता है, तो ब्रोंचारिस के लास्ट में जो गोलाकार आकार उसको अलिवरी या वायुकोश बोल सकते हैं। तो वायुकोश के अंदर जितना भी कार्बन है, तो देखो हम जब शहर के अंदर रहते हैं तो धुआं है, टॉयलेट के पाइपें है, वहाँ से गंदगी आती है तो ये सारे हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। इसलिए इसको डिटॉक्सिन करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है और इससे उम्र भी बढ़ जाता है और शरीर में चेतना से भर जाता है। इसलिए निरंतर करें। भस्त्रिका प्राणायाम 30 स्टेप से किया था हमने। सबसे पहले किया था फास्ट में, फिर मीडियम और उसके बाद किया था स्लो में। तो जो ज़्यादा एज वाले हैं जैसे 40 साल के ऊपर हैं तो उन्होंने स्लो स्पीड में करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। और जो यंगस्टार है उनने फास्ट कर सकते हैं। यंगस्टार जैसे 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, लेकिन जो 18 साल के 20 साल के हैं और इनको कोई डिसीज़ है या कोई छाती संबंधित विकार है, लंग संबंधित या कोई और रेस्पिरेशन संबंधित विकार है तो उनने मध्यम स्पीड से करना चाहिए। तो ये सावधानी खास सबके लिए है। तो इस सावधानी के साथ अभ्यास हम अगला अभ्यास शुरुआत करते हैं। कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है। धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति षटकर्म की क्रिया कपालभाति है, लेकिन हम प्राणायाम के साथ करते हैं। तो कपालभाति का अर्थ होता है कफ को दूर करने वाला अभ्यास और दूसरा होता है कपाल पर सुंदरता लाने वाला अभ्यास। तो 3 सावधानियाँ खास कपालभाति के लिए है। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें डॉक्टर के या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को 4-5 साल के बाद करना चाहिए। हाई बीपी वाले हैं, हृदय विकार वाले हैं तो उन्होंने आराम से करना चाहिए। जिनका हाई बीपी होता है तो उन्हें भी भस्त्रिका करना है लेकिन स्लो में करना है। कपालभाति करना है लेकिन वो भी स्लो में करना है। इस प्रकार से स्ट्रोक लगाना है। तो पेट अंदर और सांस बाहर अभ्यास करते हैं अगले 5 मिनट के लिए। कपालभाति का अभ्यास ये क्रियाओं का राजा है और प्राणायाम का भी राजा है, इसलिए निरंतर करें कपालभाति। अगले 5 मिनट के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु।
निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु। आत्म अनुभव की हमें दो साधना, आत्म अनुभव की हमें दो साधना, आत्मचिंतन में लगा दो हे प्रभु, आत्मचिंतन में लगा दो हे प्रभु। तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु। सत्य हो संकल्प आत्मोद्वार का, सत्य हो संकल्प आत्मोद्वार का, आत्म शांति रस बहा दो हे प्रभु, आत्म शांति रस बहा दो हे प्रभु। तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु। आत्मा के ज्ञान बिन मुक्ति नहीं, ओ आत्मा के ज्ञान बिन मुक्ति नहीं, स्वात्म अनुभूति करा दो हे प्रभु, स्वात्म अनुभूति करा दो हे प्रभु। तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु। तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु। और जब कपालभाति का निरंतर अभ्यास होता है तो पेट का अवस्था देखिए किस प्रकार से होता है। तो पेट हमेशा अपने हाथों में आना चाहिए। ये कपालभाति प्राणायाम का राजा है, कैंसर जैसे घातक विकार दूर करता है। देखो सांसों को बाहर फेंकते हैं, घुटने पर इस प्रकार से हाथ रखते हैं। तो इसको बोलते हैं नोली क्रिया। जब हम दाहिने घुटने को दबाते हैं इसको बोलते हैं वाम नोली, और जब हम बाएं घुटने को दबाते हैं उसको बोलते हैं दक्षिण नोली। तो इस प्रकार से नोली का अभ्यास करते हैं, इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया कपालभाति के लास्ट में जरूर करें। मोटापा होने नहीं देता है कपालभाति, वजन को संतुलित रखने वाला यह अभ्यास है। कपालभाति कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मदद और सहायककार है ये कपालभाति। इसलिए कपालभाति 99 बीमारी को दूर करने के साथ साथ शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। लीवर की, किडनी की एक्सरसाइज ये कपालभाति है।
गांठ किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो मस्तिष्क में हो या गाल ब्लडर में हो, 4 से 5 mm तक गांठ होगी तब भी गांठ को भी गला देता है ये कपालभाति। इतना अद्भुत प्राणायाम है कपालभाति, तो इसको निरंतर करें कपालभाति को। और अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर फेंकते हैं, लेकिन जब तक प्राणायाम का अभ्यास 2-3 महीने तक नहीं होता है तब तक अपने सांस रोकने की प्रक्रिया नहीं करना है। 4 या 5 सेकंड तक ही सांस बाहर रोकना है जो नए साधक है। और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए सांसों को बाहर रोकता हूँ, तो आपने 3 या 4 सेकंड रोकना है। ये सावधानी खास ध्यान रखना है, क्योंकि योग के अंदर सावधानी मेन है। जब हम सावधानी के साथ योग करते हैं तो योग ठीक ढंग से हो जाता है और शरीर को फ़ायदा मिलता है। यदि हम गलत तरीके से योग करते हैं तो फ़ायदे की जगह नुकसान मिलने की शक्यता होती है योग में। इसलिए जितना गुरुजी ने बोला गया है कि बस इतना अभ्यास करना है तो उतना ही करना है, उससे आगे नहीं करना है, चटकी नहीं दिखाना है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं, करते हैं। अगला अभ्यास बाह्य प्राणायाम, सांसों को बाहर रोकना है। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को। प्रभु ऐसी लगन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो। अगर मुझ पर इनायत है। सभी दुनिया की चीजों से मुझे नैराश्य हो जाए। सभी दुनिया की चीजों से मुझे नैराश्य हो जाए। जो भोगों की बाजारें हैं, वहाँ वैराग्य हो जाए। जो भोगों की बाजारें हैं, वहाँ वैराग्य हो जाए। नहीं मैं मांगता तुमसे, नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो। नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो। भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को। प्रभु ऐसी लगन दे दो। अगर मुझ पर इनायत है।
सावन की फुहारें हैं, निहारूं तुमको हर पल मैं, निहारूं तुमको हर पल में, रूहानी वो नयन दे दो, निहारूं तुमको हर पल में, रूहानी वे नयन दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो, अगर मुझ पर इनायत है। धनी रे सा रे गा, गा मा पा गा, धनी मा मा नु मा 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 गा मा रे सा, नि सा धनी रे सा रे गा मा। न वैभव का झमेला हो, न हो सम्मान की वर्षा, न वैभव का झमेला हो, न हो सम्मान की वर्षा, प्रशंसा हो न निंदा हो, न हो अभिमान की चर्चा, प्रशंसा हो न निंदा हो, न हो अभिमान की चर्चा, जो है आनंद सत्यम शिव, जो है आनंद सत्यम शिव, वही आत्मा रतन दे दो, जो है आनंद सत्यम शिव, वही आत्मा रतन दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो, अगर मुझ पर इनायत है, अगर मुझ पर इनायत है, मुझे अपनी शरण दे दो, भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु ऐसी लगन दे दो, अगर मुझ पर इनायत है, अगर मुझ पर इनायत है, अगर मुझ पर इनायत है। हाथों को मलिए और चेहरे पर लगाए। इस प्रकार से जो अभ्यास किया, सबसे पहले जो इससे पहले वाला जो अभ्यास किया था, ये बाह्य प्राणायाम था। ये शरीर के ब्लॉकेज को खोलने के साथ साथ शरीर में रक्त को सुचारू करता है और जॉइंट पेन में मदद करता है बाह्य प्राणायाम। और जो दूसरा अभ्यास किया था अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम दिल की समस्याएं है, तंत्रिका तंत्र है, अवसाद है, माइग्रेन है, अस्थमा है, एलर्जी है, साइनस है, पक्षाघात है, जैसे घातक विकार दूर करने वाला ये अभ्यास है। लकवा जैसे विकार दूर करता है अनुलोम विलोम। सर दर्द
को दूर करने वाला यह अभ्यास अनुलोम विलोम, इसलिए निरंतर करें अनुलोम विलोम को। और अब करते हैं अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम दोनों एक साथ। उज्जाई प्राणायाम, किसी का थायराइड, किसी का कोई भी गले का ऑपरेशन होता है या गले संबंधित कोई गहरा जख्म है तो उन्हें नहीं करना चाहिए। और दूसरा अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, तो कान में किसी का दर्द है तो भ्रामरी नहीं करना चाहिए। दोनों हम एक साथ करते हैं, बहुत ही दोनों प्रभावकारी अभ्यास है उज्जाई और भ्रामरी। तो इनके लाभ बताएंगे प्राणायाम होने के बाद। तो शुरुआत करते हैं उज्जाई प्राणायाम। इस प्रकार से हथेली घुटने पर लगाते हैं, कबूतर के आवाज़ के समान। जिस प्रकार गुटरगु की आवाज़ करता है कबूतर, उस प्रकार से आवाज़ निकालते हुए और लंबी सांस लास्ट में 5-6 बार करने के बाद लंबी सांस लेते हैं। फिर दाहिनी नोस्ट्रल बंद करते हैं और बाएं से सांस छोड़ते हैं। बस इतनी सी प्रक्रिया है। और भ्रामरी प्राणायाम में कानों को बंद करते हैं, आँखों को बंद करते हैं, सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं। तो 2 उंगलियां मध्यमा और तर्जनी आँखों पर और अनामिका ओठों के ऊपर और 2 उंगली कनिष्ठा ओठों के नीचे लगाते हैं। कानों को बंद करते हैं। इस प्रकार से देखिए, कान के अंदर उंगली भी नहीं डालना है। जब भी कान का कोई भी अभ्यास करने शक्ति विकास तो या भ्रामरी प्राणायाम, तो इस प्रकार से ये जो सामने और ये जो हिस्सा है छोटा सा, भाई इसको थोड़ा सा दबाते हैं ऐसा, इस प्रकार से। और दबाने के बाद कानों को बंद करना है, आँखों को बंद करना है। बहुत ही ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद ये अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम है। तो करते हैं दोनों अभ्यास एक साथ। राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता,
जो लास्ट में 2 अभ्यास किया, ये था, एक था उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम जठराग्नि को प्रदीप बनाने के साथ साथ कंठ संबंधी विकारों का नाश करता है, आवाज़ में मधुरता लाने वाला अभ्यास उज्जय प्राणायाम है। और जो दूसरा क्या था, भ्रामरी प्राणायाम, जो डिप्रेशन के शिकार है, जिनको नींद नहीं आती, जो रात में नींद की दवाइयाँ खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। सोने से 5 मिनट पहले 5 या 6 मिनट तक ये अभ्यास ज़रूर करें, तो इससे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने के साथ साथ सर दर्द जैसे विकार दूर हो जाते हैं, माइग्रेन जैसे विकार दूर होने में सहायक ये अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन देता है और कोलेस्ट्रॉल वहाँ से दूर करके शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट और ब्रेन के लिए सप्लाई करने का कार्य ये भ्रामरी प्राणायाम करता है। भ्रामरी प्राणायाम से कंपन बन जाती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, और उस कंपनों से जितना भी कोलेस्ट्रॉल है बाहर निकालने में मदद करता है और सर दर्द के लिए रामबाण का कार्य करता है भ्रामरी प्राणायाम। इसलिए निरंतर करें भ्रामरी प्राणायाम। सोने से 5 मिनट पहले 5 से 6 बार जरूर करें, और सुबह भी करें और शाम को भी करें, जब भी आपको मौका मिले। खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। और अब में जाते हैं ध्यान। ध्यान एक अपने आप को मिलाने की क्रिया है, आत्मा से परमात्मा मिलाने की क्रिया ध्यान है। तो अगला अभ्यास करते हैं हम ध्यान, और अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं ध्यान द्वारा। ध्यान अपने आप को पहचानने की एक कला है, तो निरंतर करना चाहिए ध्यान। जितना भी आपका एज है उतने ध्यान अपने करना चाहिए। तो करते हैं अगले 5 मिनट के लिए मेडिटेशन। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण करने मात्र से ओम भगवान का सबसे बड़ा नाम है, जिस नाम में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे भगवान के रूप, सारे स्वरूप, भगवान के सारे गुण, कर्म, स्वभाव, सामर्थ्य, ऐश्वर्य सब समाहित है। ओंकार का तो अर्थ ही है जो सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है, सबके आश्रयदाता है, जिसके समान कोई दूसरा महान नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, जो अद्वितीय है, अप्रतिम है, एकम एव अद्वितीयम। जो मनुष्य जड़ चेतन जीव जगत का, पिंड और ब्रह्मांड का
सदा ही मुक्त हैं, हम सदा ही प्रभु से युक्त हैं। बस बात इतनी सी है कि हम इस मुक्ति को, इस अनुभूति को अनुभव करें और फिर ये अनुभूति हमारी टूटे नहीं। एक वाक्य मैं बार बार प्रयोग करता हूँ और यह मेरे जीवन का आध्यात्मिक अनुभव है, यह व्यवहारिक अनुभव है, यह व्यावसायिक अनुभव है, यह वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक अनुभव है, अनुभूति है। जिस सात्विकता में, जिस दिव्यता में, जिस संकल्प में, जिस ध्येय में हम जीते हैं, बस उसे नहीं जीना है। इसी को मैं विकल्प रहित संकल्प और उस संकल्प में पूरे प्रतिष्ठित होने के लिए और उस संकल्प की पूर्ति के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, इसी को मैं कहता हूँ अखंड निष्ठा, अखंड योग निष्ठा, अखंड ज्ञान निष्ठा। ज्ञान हमारा खंडित ना हो, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास भगवान के साथ, हमारी एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता खंडित ना हो। अखंड ज्ञान से, आलोक से, प्रकाश से प्रकाशित है। एक क्षण के लिए भी अंधेरा ना है, तमस ना है, अज्ञान हमें आना घेरे। एक क्षण के लिए भी अश्रद्धा, अविश्वास, अप्रीति, प्रभु से पृथकता ना अनुभव करें हम। एक क्षण के लिए भी हमें प्रमाद ना है, हम पुरुषार्थ से युक्त रहे, पुण्य से युक्त रहे, सेवा से युक्त रहे, स्वरूप में रह करके स्वधर्म का, स्वकर्म का, स्वकर्तव्य का निर्वहन करें। एक क्षण के लिए भी हम नीचे ना आए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जगन्यो वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। प्रमादो मृत्युः, अप्रमादो मृतपथम्। अब हमने ध्यान लगाया तो बस ध्यान में लो लग गई, अब आत्म ज्योति जग गई, अब ब्रह्म ज्योति जग गई। चाहे आज्ञा चक्र में मन को टिका ले, चाहे सहस्रार में लगा ले अपने मन को, चाहे हृदय चक्र में। जिनका मन अत्यंत सात्विक है, जिनका जीवन निर्दोष है, जिन्होंने जीवन में हिंसा, क्रूरता, खून खराबा नहीं किया, जिन्होंने जीवन में झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, संग्रह, आपाधापी नहीं की है, जिनके भीतर कोई अंतर्द्वंद नहीं है, जिनमें कोई भय भ्रांति नहीं है, जिनमें कोई अशांति नहीं है, असंतोष नहीं है, अशुचिता नहीं है, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, संबंधों की पवित्रता है, जिनमें कोई अपवित्रता नहीं है, जिनमें कोई विलासिता नहीं है, कामनाओं का वेग नहीं है,
तो इस प्रकार से योग अभ्यास करें। सबसे पहले हमने किया था यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, फिर किया यौगिक स्थूल व्यायाम, फिर यौगिक जोगिंग, पारंपरिक यौगिक दंड बैठक, सभी प्रकार के आसन, शीर्षासन, योग निद्रा, डीप ब्रीदिंग तथा प्राणायाम। लास्ट में जो अभ्यास किया था प्राणायाम का अभ्यास किया और किया ध्यान। तो इस प्रकार से योग अभ्यास निरंतर करना है। ये पतंजलि योग समिति अंबाजोगाई व आशा फाउंडेशन अंबाजोगाई, तो इनके संयुक्त विद्यमान से ये घर घर योग पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, जो सुबह का सेशन है, ये आशा फाउंडेशन अंबाजोगाई, जिनकी अध्यक्षता है आदरणीय हमारी दीदी स्वप्नाली इसराइल। तो एक समाज सेवक है और ग्राम पंचायत सदस्य भी है, और मानव लोग कॉलेज में अभी उनका समाज सेवा के लिए उनका पढ़ाई भी चल रहा है। तो जो हमारे नीतीश सर है, तो ये मुख्याध्यापक होने के साथ साथ समाज सेवा में अपना योगदान देते रहते हैं और घर घर में योग पहुंचाने का कार्य करने में हमारे नीतीश सर अग्रसर रहते हैं। और सभी साथ दे दे उनको और योग को साथ दे दे और घर घर में योग पहुंचाने के लिए सहायक बने। पतंजलि योग समिति अंबाजोगाई के साथ कार्य करने में सभी अग्रसर बने। और ये निःशुल्क योग सेवा है, स्टेज सहित योग सेवा है पतंजलि योग समिति अंबाजोगाई। जहाँ भी 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर हमको अवश्य बुलाए योग अभ्यास के लिए। वहाँ पर हम अपना स्टेज का सामान लेके खुद हाजिर हो जाएंगे। ये निःशुल्क योग सेवा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे अंबाजोगाई के लिए, और इसका ज़रूर लाभ उठाए। ये जो आपको सिखाया जाता है अभ्यास, तो मुरार देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, योगा स्किल सेंटर हरियाणा, तो अलग अलग जगह से ये योग अभ्यास शामिल किया गया है। कुछ कमांडो एक्सरसाइज है जो हमने 21 साल की देश की सेवा किया है, तो उसमें से कुछ एक्सरसाइज हमने इसके अंदर जोड़ा है, इस योग अभ्यास के अंदर। और ये निःशुल्क योग सेवा है। आपने देखा होगा 166 कैंप किया है और ये निःशुल्क किया है पूरे अंबाजोगाई के अंदर। अब जहाँ भी आप कैंप लेना चाहते हो तो वहाँ पर हमको अवश्य बुलाएं। हम अपना सामान लेके खुद लेके आते हैं। आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहे योग के साथ, अपने आप को स्वस्थ रखें योग के साथ। आप स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। और हमारा देश योग गुरु है, एक विश्व गुरु है हमारा भारत देश। तो इस विश्व गुरु के साथ योग की सेवाएं दे और योग करते रहे और घर घर में योग पहुंचाने का कार्य करे, योग खुद करे और योग अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे रिश्तेदार को योग सिखाए। ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि ये पूरा योग जो है कलयुग है, तो ये केमिकल युक्त हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन डिटॉक्सिन जो जाति विजातीय तत्व है उसको बाहर फेंकने का कार्य ये कपालभाति और ये प्राणायाम और योग करता है। और शुद्ध ऑक्सीजन लंग्स के लिए देता है, तो रक्त को सुचारू करने में ये सहायक हमारे प्राणायाम होते हैं। तो इसलिए योग अभ्यास निरंतर करें और योग से जुड़े रहे। योग दिंडी आपल्या दारी या इस अभियान अंतर्गत पतंजलि योग समिति अंबाजोगाई व आशा फाउंडेशन अंबाजोगाई, इनके संयुक्त विद्यमान से ये सुबह का सत्र हर रोज़ होता है और निरंतर होता है और निःशुल्क है, ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा। तो सभी पात्र बने इस योग के और योग करते रहे, अपने आप को निरोगी बनाए। योग द्वारा सभी प्रकार के रोग दूर होने में सहायक होते हैं हमारे प्राणायाम और योग अभ्यास। इसलिए निरंतर योग करे योग और रहे निरोग।
इस बातें के साथ हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से हाथ जोड़ के आपको सबको विनती करता हूँ, एक सैनिक होने के नाते, एक सैनिक एक्समैन होने के नाते, कि सभी योग से जुड़े और योग करते रहे, अपने परिवार को योग कराने के लिए प्रेरित करें और अपने आप को स्वस्थ बने, अपने परिवार को स्वस्थ बने। इतना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।